हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंस एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.8 जो कि रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड होगा। इसको देखने से पहले सबसे पहले आप जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो थोड़ा सा रिमाइंड कराते हैं रोलेस थ्योरम होता क्या था। देखिएगा, अगर कोई फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, देखिए f इज कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी एंड f इज डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड पॉइंट पे क्या हो, दोनों इक्वल हो जाए, f ऑफ a f ऑफ b इक्वल हो जाए, तो कहता था देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट इस ओपन इंटरवल में मिलेगा ही, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यानी कि उसका स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ग्राफ से देखें, ठीक, ये ऐसा फंक्शन देखिएगा, ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे देखिएगा ये ए मान लें और ये बी मान लें, तो आपको दिख रहा होगा कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है इक्वल है, ठीक है, एफ ऑफ ए इतना है, एफ ऑफ बी इतना है, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन देखिए ऐसा है कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक, लगातार है, और ये डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो है हम इसका जो है स्लोप खींच सकते हैं, ठीक, इस वजह से ये डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट हमको ऐसा मिल रहा है जब हम इस पे स्लोप बना रहे हैं, ये देखिए, यानी एक पॉइंट है यहाँ पर सी, तो इस पे जब स्लोप बना रहे हैं तो वो स्लोप क्या हो जा रहा है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल नहीं बनाएगा तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश सी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलता ही है, लेकिन सपोज करिए अगर ऐसा ग्राफ हो, ये देखिएगा, ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक टेंजेंट मिलेगा, ये एक टेंजेंट मिलेगा और ये एक टेंजेंट मिलेगा, यानी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा जीरो होगा। तो कम से कम एक पॉइंट मिलता है, ज्यादा भी मिल सकता है। तो एक्सरसाइज 5.8 में हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 लिखा हुआ है, और इसको वेरीफाई करना है रेवली थ्योरम से। तो देखिएगा गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -4 to 4। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एंड पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखिएगा लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए ये जो है फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो लिख सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4, 2 एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, 2। तो देखिए रोले थ्योरम के लिए कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो हो गया, और हमें दिखाना तीसरा पॉइंट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की इक्वल है। तो देखिएगा यहाँ पे ए की वैल्यू समझिए क्या है, -4 है, और बी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो एफ ऑफ ए निकालते हैं, यानी एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ -4। तो यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा -8 -8, यानी कि ये 16 - 16 जीरो हो जाएगा। तो देखिए एफ ऑफ -4 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई है। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ 2 की वैल्यू। तो एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 -8 जीरो आ गया। तो देखिएगा तीसरी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि एफ ऑफ -4 इक्वल टू आ गया कितना, एफ ऑफ 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। यानी तीन जो कंडीशन थी उनमें से सारी की सारी फुलफिल हो जा रही है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो एक पॉइंट मिलेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट, जिसपे जो है एफ डैश सी जीरो होगा, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर
0 के इक्वल। और एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए इसी को डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस 2 आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी हमको -1 मिलेगी। अब देखिए ये पॉइंट ऐसा है, देखिए हम जो इंटरवल लिखा हुआ था क्लोज इंटरवल -4 to 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है क्लोज इंटरवल -4 से इसके बीच में आ रहा है, यानी कि रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, कह रहा है इसको रोले थ्योरम के लिए एप्लीकेबल दिखाना है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए ये लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में x फॉर x बिलोंग टू 5 कॉमन है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में इसका क्या मतलब होता है, एक्चुअली ये क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये जो लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट में x है, इसका मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स। तो देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, we know that greatest integer function is neither continuous nor differentiable at any interval। यानी कि हम जानते हैं कि जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ना ही जो है कॉन्टिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। तो देखिए रोलेस थ्योरम की पहली 2 कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रही है, तो आगे कहाँ होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसमें हम आगे नहीं बढ़ेंगे और लिख देंगे रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बस ये लिखना रहेगा ये लाइन कि वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नेदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटरवल। यानी कोई भी किसी भी इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू, फिर वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और x बिलोंग करता है -2 to 2। तो यानी इंटरवल चेंज कर दिया हमने, क्या लिखवाया एनी इंटरवल में, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन में यही रीजन लिख के और हम कह देंगे रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि वेरीफाई नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है वो हम ट्राई करते हैं। देखिएगा गिवन फंक्शन दिया हुआ है, क्या चीज है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है। तो देखिएगा ये कैसा फंक्शन है, लिखेंगे गिवन फंक्शन is a polynomial function and we know that polynomial function क्या होता है continuous भी होता है और differentiable भी होता है। तो लिख लेंगे f is continuous as well as differentiable। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। 2 कंडीशन जो है ये फुलफिल कर रही है। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं ये फुलफिल कर रही है कि नहीं। देखिए तीसरी कंडीशन देखते हैं, तो इसमें a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और b की वैल्यू क्या है 2 है। तो f ऑफ 1 पे चेक करते हैं, तो देखिएगा 1 का स्क्वायर -1 0 आ जाएगा और यहाँ f ऑफ 2 पे चेक करते हैं 2 स्क्वायर -1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि f ऑफ 1 जो है वो इक्वल नहीं है f ऑफ 2 के, तो इसका मतलब जो है रोलेस थ्योरम की तीसरी कंडीशन जो है फुलफिल नहीं कर रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। यानी रोलेस थ्योरम के लिए 3 कंडीशन का फॉलो होना ज़रूरी था, लेकिन 2 कंडीशन जो है फुलफिल कर रही थी, लेकिन तीसरी कंडीशन में फुलफिल नहीं कर रही है। इस वजह से हम रोलेस थ्योरम को जो है एप्लीकेबल नहीं होगा क्लोज इंटरवल 1, 2 में। ठीक है,
एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ f such that close interval -5 to 5 to r is differentiable if f dash x does not vanish anywhere then prove that f of -5 is not equal to f of 5। तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और कह रहा साथ साथ कि जो उसका f डैश x है वो जो है वैनिश नहीं कर रहा है कहीं पे, तो हमें शो करना है कि f ऑफ -5 जो है नॉट इक्वल टू f ऑफ 5 होगा। ठीक है, तो देखिए फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, तो जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, तो f इज डिफरेंशिएबल है तो f क्या होगा, f इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है f ऑफ -5 नॉट इक्वल टू f ऑफ 5 के है, तो हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ f ऑफ -5 नॉट इक्वल टू f ऑफ 5 ये कह रहा है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इफ पॉसिबल f ऑफ -5 इक्वल टू f ऑफ 5। अगर ये पॉसिबल हो कि ये दोनों इक्वल हों, तो देखिए ऊपर फंक्शन कैसा था, डिफरेंशिएबल भी था और कॉन्टिन्यूअस भी था। और एक तीसरी चीज क्या आ गई कि f ऑफ -5 f ऑफ 5 के इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो जब तीनों कंडीशन ये रोलेस की फुलफिल करेगा, तो देखिए रोले थ्योरम क्या कहता है, f इज कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, f इज डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, और f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है, ऐसा इसमें आ गया है। ठीक है, इस कंडीशन को लेने की वजह से, तो देखिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, तो c एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा -5, के बीच में कि f डैश c जो है क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक, बट यहां देखिए लिखा है कि f डैश x डज नॉट वेनिसेस, यानी कि जो हम बातें कह रहे हैं उसके अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को मानते ही रोले थ्योरम सेटिस्फाई कर गया। अब जब रोले थ्योरम सेटिस्फाई कर गया तो होगा क्या, एक ऐसा कम से कम एक पॉइंट मिलेगा इसमें जब f डैश c क्या होगा, 0 होगा। लेकिन उसने तो बोला है कि f डैश x क्या डज नॉट वेनिसेस, यानी वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि जो हम बातें कह रहे थे उसके अगेंस्ट हो रहा है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो इसका मतलब जो है ये f ऑफ -5 जो है f ऑफ 5 के इक्वल होगा ही नहीं, तो ये जो है कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। स्टेटमेंट में लिख दिया देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c इन द ओपन इंटरवल -5, सच दैट f डैश c इक्वल टू 0 होगा, रोले थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो दैट इज f डैश x इक्वल टू 0, तो f डैश x क्या शो करता है, f डैश x वेनिसेस फॉर एट लीस्ट वन वैल्यूज ऑफ x इन द ओपन इंटरवल -5, यानी एक वैल्यू तो जरूर ऐसी होगी जिसमें जो है वेनिसेस करेगा, बट दिस इज द कॉन्ट्री टू गिवन दैट f डैश x डजंट वेनिसेस, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि f डैश x डज नॉट वेनिसेस, यानी कि इसके क्या है, विरोध कर रहा है बात का हमारे। तो हेंस आवर सपोजिशन f of -5 equal to f of 5 is wrong, hence we can say that कि f of -5 is not equal to f of 5। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम से fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन क्लोज इंटरवल ए बी, जहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 4 है, यानी कि हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो देखिए मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या था, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता था, f इज कॉन्टिन्यूअस होता था, ठीक, इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, रोले थ्योरम की तरह f इज डिफरेंशिएबल होता था, ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक, और इसमें एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलता था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश c जो होता था f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल होता था। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा मिल जाता था कि f डैश c जब निकालते थे वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a इक्वल टू
अपॉन बी माइनस ए होता था। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये है, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, लिखेंगे सिंस इवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो लिख सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। दो बातें हो गई। अब क्या करेंगे, हमें एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे जब, तो 2x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे आते हैं, एक सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सी एक पॉइंट मिलेगा इसमें ओपन इंटरवल 1,4 में। तो एफ डैश सी जो होगा क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखिए सी एक पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स निकाला है, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4। और एफ ऑफ बी का मतलब देखिएगा, एफ ऑफ बी हम निकाल सकते हैं, यानी कि एट एफ ऑफ बी मतलब f4 निकाल सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो ये 16 माइनस 3, यानी कि आ जाएगा -3, ठीक। एफ ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, देखिएगा एफ ऑफ ए निकालेंगे कितना आएगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -3, ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा +6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालिए, देखिए -7 हो जाएगा और ये 1, तो ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई। और b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू जो है 4 है, माइनस a की वैल्यू जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 3/3, कैंसिल आउट 1, और ये हो जाएगा 2c, 4 को उधर भेज सकते हैं तो +4, c की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक। c की वैल्यू क्या आ रही है, 5/2। देखिए 5/2 क्या इसमें बिलोंग करता है कि नहीं, तो देखते हैं 5,2 जो है बिलोंग कर रहा है इसमें ओपन इंटरवल 1,4 में, यानी हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट हमको मिल गया इस इंटरवल में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल दिया हुआ है a, b। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है पहले क्या चीज, हमें मीन वैल्यू थ्योरम को। तो सबसे पहले वही बात करते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिएगा गिवन में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। हम जानते हैं ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ये बात पहले लिख लेंगे, ठीक। इट इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो हम क्या बताए हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, सारी वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं। एफ ऑफ बी, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू क्या है 3 है, तो एफ ऑफ 1 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे, 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1, तो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा ये -7, ठीक। एफ ऑफ हम 3 निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा ये 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ये 27 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे -54 हो जाएगा, आ जाएगा -27 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एफ डैश सी निकालना है, यानी एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो एफ डैश एक्स निकल जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2 5 10x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं, देखिए क्या आएगा, क्योंकि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है, तो यहाँ रखेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है -27 माइनस, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और b माइनस ए, बी क्या है 3 -1, ठीक है, ये हो जाएगा।
इसको माइनस कर लेते हैं, आएगा -20 और ये अपॉन 2 तो हो जाएगा ये -10। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3c स्क्वायर माइनस 10c, ये इधर आएगा तो +7 इक्वल टू 0। क्वालिटी क्वेश्चन बन गया, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7 3 जा 21 और हमें 10 लाना है तो 7 और 3 में हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 3c कॉमन ले लें तो आ जाएगा ये 3c माइनस 7 माइनस 1 कॉमन ले लें, 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा c माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक बार आ जाएगा 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू एक बार 1 आ जाएगी और c की वैल्यू एक बार आ जाएगी 7/3। तो देखिए 1 जो है 1 डजंट बिलोंग, क्या है 1,3 में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हमारा 7/3 जो है कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 1 और 3 के बीच में होगा। तो एक पॉइंट हमको मिल गया जो 1,3 के बीच में है, यानी कह सकते हैं हम कि मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड या लिख सकते हैं वेरीफाइड, लिख दीजिए वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड ज्यादा बेहतर पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। अब देखिएगा सेकंड इसमें इसी में पार्ट है कि फाइंड ऑल द सी इन ओपन इंटरवल 1,3 फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0, है ना। यानी कि हमें पॉइंट वो निकालना है जब f डैश c की वैल्यू 0 हो। तो फॉर फाइंड ऑल द c, जो 1,3 के बीच में जितने भी c आते हैं जिसके लिए ये चीज 0 होती है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए f डैश c इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे f डैश x इक्वल टू क्या था, हमने निकाले थे 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। इसका मतलब ये हो जाएगा f डैश c इक्वल टू 0 है तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 9c और यहाँ पे c माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, बट ये पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ठीक, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ठीक है, यहाँ कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम सीधा 4 से करेंगे। तो c इक्वल टू लिख देंगे, क्या होता है फार्मूला, माइनस बी, देखिए होता है ना x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही लगाते हैं, देखिएगा तो इसमें माइनस ही, यानी कि हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 10 का माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 3। तो 10 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3 3 9 4 36 यानी कि प्लस 36 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा फाइनली 136 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, 136 को लिख सकते हैं, अगर इसको डिवाइड करें 4 से, 4 3 या 12 और 4 4 16, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 34। तो जिसमें से 4 निकल जाएगा आसानी से, सिर्फ आ जाएगा 2 इंटू 34 ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 6। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें और कैंसिल करें तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा 34 अपॉन आ जाएगा 3। ये c की वैल्यू हो गई। तो यहाँ 2 वैल्यू है, दोनों वैल्यू को लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो c की वैल्यू एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं और एक बार निगेटिव ले रहे हैं। तो c की वैल्यू टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस रूट 34 अपॉन 3। ठीक है, सपोज करिए ये ऑलमोस्ट 36 के इक्वल है, ये तो ये 5 पॉइंट समथिंग होगा और ये 5 है तो 10 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 3.3 आ जाएगा, जबकि कितना है 1,3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो है 3 से क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है, यानी 1 और 3 के बीच में ये नहीं होगी। ठीक है, 1,3 नहीं होगी। ठीक, अच्छा दूसरी वैल्यू निगेटिव साइन लेते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन जब लेंगे तो यह आ जाएगा 5 माइनस 34 अपॉन 3। तो देखिए ये 34 है, ये ऑलमोस्ट जो है अगर बाहर आएगा ये, क्योंकि ये 36 के करीब है तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। जैसे ही निगेटिव होगी तो ये डज नॉट बिलोंग टू 1,3, यानी कि कोई भी पॉइंट जो है हमको
ऐसा नहीं मिल रहा है जब f डैश c इक्वल टू 0 है, जो 1,3 के बीच में हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जामिन द applicability of mean value theorem for 3 condition of the given above exercise 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन दिए होते हैं, एफ एक्स ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x दिया था और ये डिफाइन था 5,9 में, ठीक है, पहला था इसमें, और सेकंड में था एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और ये फॉर x बिलोंग टू क्या था -2,2, ठीक है। एक और था, तो देखिएगा इसको भी कह रहा है कि हमने रोले थ्योरम के लिए देखा था कि ये जो है वेरीफाई नहीं हुआ था। क्यों नहीं वेरीफाई हुआ था? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है नहीं कॉन्टिन्यूअस होता है और नहीं डिफरेंशिएबल होता है, इस वजह से रोले थ्योरम में ये बात कही गई थी। अब देखिए जब हमें मीन वैल्यू थ्योरम दिखाना है तो इसमें भी वही बात फॉलो करेगी। तो यहाँ पे हम इसमें भी वही बात कह देंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नेदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटरवल, देयरफॉर हम जो है क्या कर सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम जो है इन दोनों के लिए जो है वेरीफाइड नहीं होगा। हाँ, तीसरी कंडीशन है उसको चेक कर लेते हैं। तीसरा दिया था इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1,2। इसके लिए चेक कर लें, देखें क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, इट इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दो चीज तो हो गई, और फिर क्या होगा हमें कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सी, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट तो मिलेगा इसके बीच में 1,2 के बीच में, ठीक। जब हम एफ डैश सी करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं इस पे। देखिएगा सबसे पहले एफ ऑफ 1 पे निकालिए, तो एफ ऑफ 1 पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 0। एफ ऑफ 2 पे निकालिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0, और b की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 1, ठीक। तो एफ डैश सी क्या है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए क्या आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2c माइनस 1। देखिए यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1, तो यहाँ ले सकते 2c माइनस 1, ठीक है। तो 2c माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया, तो 2c इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अब देखिए 2 जो होता है वो 1,2 के बीच में नहीं आएगा, ओपन इंटरवल 1,2 के बीच में नहीं आएगा, तो यानी 2 डजंट बिलोंग ओपन इंटरवल 1,2, ठीक। यानी कह सकते हैं हम मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, ठीक।